जय श्री श्याम। साथियों, आज बताएंगे कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। एक मानव द्वारा दूसरे मानव का श्रेष्ठ सहयोग करना ही मानवता है। जब मानव मानव का सहयोग नहीं करना चाहता तो यह समझो कि उसमें स्वार्थ का दुर्भाव बढ़ रहा है। स्वार्थ पशुता का चिन्ह है, मानवता का नहीं। इससे मानवता का पतन होता जाएगा। जो जो मानवता का पतन होता जाएगा त्यों त्यों परिवार समाज में सुख शांति का लोप होता जाएगा। यही कारण है कि आज का मानव धन संपत्ति साधन सुविधा से संपन्न है, किंतु उसे सुख शांति नहीं है। इसका कारण यह है कि आज का मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा करके भौतिकवाद को ही सब कुछ मानकर उसमें फंसा रहा है। भौतिकवाद से सांसारिक सुख तो भले ही मिल जाए, किंतु आत्मिक और मानसिक सुख नहीं मिल सकता। अपने इतिहास को पढ़कर देखो। मिथिला के राजा जनक और कैकेयी देश के राजा अशोकपति राजा होते हुए भी साधना स्वाध्याय में संलग्न रहते थे और एक वीतराग के समान राज्य संचालन करते थे। संसार के समस्त ठाट बाट से परिपूर्ण राज्य के इकलौते स्वामी राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध और महावीर जैन राज्य को ठुकराकर सच्चे सुख के लिए वैरागी बने थे। सम्राट अशोक महान भारत के एक छतर सम्राट होते हुए भी भिक्षु की तरह जीवन बिताते थे। सच्चे सुख के लिए इकलौते पुत्र स्वामी दयानंद सारी धन संपत्ति को छोड़कर सन्यासी बन गए थे। यदि भौतिकवाद में सुख शांति होती तो ये महापुरुष उसको कभी नहीं छोड़ते। आध्यात्मिक गुणों को अपनाने से ही परिवार समाज में सुख शांति का प्रसार होगा तथा मानवता का विकास होगा। इसलिए स्वयं को मानव कहने वाले प्रत्येक मनुष्य को भौतिकवाद के सुख मानवीय गुणों को अधिक महत्व देना चाहिए। आध्यात्मिक गुणों का नाम ही मानवता और धर्म है। धर्म एक है या अनेक, उस धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन राधा स्वामी ब्रह्म कुमारी निरंकारी कबीरपंथी शैव वैष्णव आदि अनेक मत चले हुए हैं जो अपने अपने मत को धर्म कहते हैं। ये सभी अपने मत को अच्छा और दूसरे को बुरा कहते हैं। उसका निर्णय कैसे किया जाए कि कौन अच्छा है? सुखदा धर्म तो एक ही होता है, दो या अनेक नहीं। उक्त सभी लोग जो अपनी विचारधारा को धर्म कहते हैं वह धर्म नहीं है। वे सब संप्रदाय पंथ या मतांतर हैं। ये अपने संप्रदाय को महान दिखाने के लिए धर्म नाम देते हैं। पक्षपात और स्वार्थ के कारण ये अपने संप्रदाय को अच्छा और दूसरे को बुरा कहते हैं। यदि कोई अच्छी बात एक में है और वही दूसरे में भी है तो वह धर्म एक ही है। उसको दो नाम नहीं दिए जा सकते। यदि कोई बुरी बातें हैं तो उनको धर्म नहीं अधर्म कहा जाता है। इसलिए न तो अनेक धर्म हो सकते और न उस धर्म के अनेक नाम हो सकते। धर्म का लक्षण करते हुए शास्त्रों में कहा गया है, धारणात धर्म इत्युहा उहु, अर्थात मनुष्य द्वारा धारण करने योग्य श्रेष्ठ और कल्याणकारी जो विचार और आचरण है उनका नाम धर्म है। वे विचार और आचरण सारे संसार में सब कालों में एक ही रहेंगे।
इसलिए धर्म भी एक ही रहेगा। जैसे विश्व का कोई भी विचारवान व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि झूठ बोलना धर्म है, चोरी करना धर्म है। इससे सिद्ध होता कि सत्य आचरण और चोरी न करना धर्म है। यह सारे संसार में एक जैसा विचार है। इस आधार पर धर्म भी एक है। फिर भी जो लोग भिन्न भिन्न नाम रखकर उसे धर्म कह रहे हैं, वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं और धर्म के अर्थ को विकृत कर रहे हैं, धर्म में भ्रांति पैदा कर रहे हैं, धर्म नाम की आड़ में अपना गुरुडम या पंथ चला रहे हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। हमें उन्हें श्रेष्ठ और कल्याणकारी विचारों और आचरणों को कोई एक नाम तो देना ही होगा। फिर यह विवाद पैदा होगा और सब कहेंगे कि हमारा नाम रखो, हमारा नाम रखो। यह बात बताइए कि उस एक धर्म को क्या नाम दिया जाए। सुखदा, हमें कोई नाम देने की आवश्यकता नहीं है। यह नाम तो भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों हजार वर्ष पहले ही दे दिया। उस सर्वकालिक सार्वभौतिक एक धर्म का नाम है वैदिक धर्म। यह वह धर्म है जो वेद शास्त्रों में वर्णित है। इसी को हम मानवीय धर्म भी कह सकते हैं। वेद विश्व के प्राचीनतम धर्मशास्त्र हैं। इस सत्य को संसार के सभी लोग स्वीकार करते हैं। हिंदू तो वेदों को परमात्मा द्वारा प्रदत्त वाणी मानते हैं। यह ज्ञान मानव दृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने 4 ऋषियों के हृदय में दिया। महर्षि के अग्नि के हृदय में ऋग्वेद का, महर्षि वायु के हृदय में यजुर्वेद का, महर्षि आदित्य के हृदय में सामवेद का और महर्षि अंगिरा के हृदय में अथर्ववेद का ज्ञान दिया। इन्हीं वेदों से मनुष्य को धर्म का ज्ञान हुआ। वेद संसार के प्राचीनतम शास्त्र होने से वैदिक धर्म भी सबसे प्राचीन सिद्ध होता है। अन्य सभी संप्रदाय वैदिक धर्म की तुलना में नवीन भी है और उसी से कुछ कुछ सिद्धांत लेकर बने हैं। उनमें जो सत्य धर्म की बातें हैं वे वैदिक धर्म की हैं और जो अन्य बातें हैं वे धर्म की कोटि में नहीं आती। जैसे बौद्ध और जैन संप्रदाय को चले 2500 वर्ष से कुछ ऊपर हुए हैं, ईसाई धर्म को 2000 वर्ष, इस्लाम को 1400 वर्ष, सिख पंथ को 400 वर्ष, कबीर पंथ को 450 वर्ष से सब बहुत नवीन हैं। बौद्ध जैन ईसाई संप्रदाय में मूल सिद्धांत अहिंसा है, जो वैदिक धर्म की ही एक मान्यता है। इस्लाम, सिख, कबीर पंथों में ईश्वर को निराकार मानना तथा उसकी मूर्ति पूजा न करना मुख्य सिद्धांत है। यही सिद्धांत यथावत वैदिक धर्म में है। इस प्रकार धर्म कहलाने वाली सभी श्रेष्ठ बातें वैदिक धर्म के अंतर्गत पहले से ही हैं। इसलिए वैदिक धर्म ही एकमात्र सनातन धर्म कहलाने योग्य है। यदि दूसरे लोग अलग अलग नाम रखकर अपना धर्म कहें और उसे चलाएं तो इससे क्या हानि है। इससे तो धर्म का अनेक रूपों में प्रचार ही होगा। सुखदा, इससे कहानी तो पहले बता दी। वह यह है कि धर्म के अर्थ में भ्रांति फैलती है। कोई किसी भी अच्छी बुरी बात को धर्म कहकर अपना गुरुडम चलाने लगता है और धर्म के नाम पर लोगों को ठगता है। इस प्रकार श्रेष्ठ धर्म बदनाम होता है। दूसरी बहुत बड़ी हानि यह है कि मतांतरों के बढ़ने से मानवों में भिन्न भिन्न विचार उपजते हैं। उससे परिवार, समाज और विश्व की एकता नष्ट होती है और फिर धर्म के सही रूप को न समझकर लोग आपस में धर्म के नाम पर लड़ते हैं। इससे जहाँ धर्म बदनाम होता है वहाँ मानवता भी नष्ट होती है। इसलिए विश्व की सुख शांति का आधार एक मत और एक धर्म ही है। वह वैदिक धर्म ही हो सकता है।
आज आज कम्युनिज्म में जो धर्म की उपेक्षा की जाती है या भारतवर्ष में धर्म निरपेक्षता की बात कही जाती है, वह धर्म के अर्थ की भ्रांति और अनर्थ के कारण ही है। ऐसा कहने वालों ने संप्रदायों को धर्म मान लिया है। सच्चाई यह है कि जो मनुष्य धर्म निरपेक्ष हो जाएगा वह अधर्म सापेक्षता होता जाएगा। इस विचार के प्रचार से अधर्म ही बढ़ेगा और अधर्म से समाज में अनाचार, भ्रष्टाचार, अपराध और अन्याय बढ़ेंगे। धर्म मानवता का स्वाभाविक गुण है और अधर्म मानवता का शत्रु है। धर्म से मनुष्य में नैतिकता का विकास होता है और धर्महीनता से अनैतिकता का। धर्म निरपेक्षता का विचार देकर हम आज के मनुष्य को पशु की ओर ले जा रहे हैं। यही कारण है कि आज के परिवार समाज में पाशवी प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही है। धर्म की आवश्यकता, आपकी बात बिल्कुल सत्य मालूम पड़ती है। आप जो कहते हैं हालात वैसा ही है, किंतु धर्म को न मानने वाले अर्थात नास्तिक कहते हैं कि इन सब बुराइयों को कानून से रोका जा सकता है। धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। सुखदा उनकी यह युक्ति मनोविज्ञान और व्यवहार दोनों ही कसौटियों पर खरी नहीं उतरती। कम्युनिस्ट देशों में धर्म को नहीं मानते थे, वहाँ लोगों ने धर्म अधर्म पुण्य पाप की धारणा को त्याग दिया और वे मनमाना आचरण करने लगे। ईमानदारी और निष्ठा से काम करना बंद कर दिया। परिणाम यह निकला कि मुख्य देश रूस सहित आदि दुनिया के कम्युनिस्ट देशों का शासकीय पतन और विघटन हो गया। कानून वहाँ बड़े सख्त थे। भारत में भी ढेर सारे कानून हैं, किंतु फिर भी यहाँ दहेज प्रथा, बाल विवाह, धूम्रपान, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, चोरी, जारी, डकैती, लूट आदि पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। अकेला कानून तब तक कुछ नहीं कर पाता जब तक आत्म नियंत्रण और नैतिक भाव न हो। धर्म भी मनुष्य में नैतिकता की चेतना उत्पन्न करता है। वही आत्मा को नियंत्रित करता है, मन को दमित करता है। धर्म अधर्म के भेद की धारणा के समाप्त होने पर पुण्य पाप की भावना समाप्त हो जाती है। जब पुण्य पाप के संस्कार ही नहीं रहेंगे तो मनुष्य कुछ भी करे उसे कोई अंतर नहीं लगेगा। मानव राक्षस में कोई भेद नहीं रह जाएगा। अतः कानून भी धर्म और नैतिकता के सारे सफल होता है। यह बातें ही हमारे शास्त्र में धर्म का क्या स्वरूप बतलाया है। सुखदा पहले मैं जो धर्म है महाभारत का वचन उद्धृत करके बताया है कि धारण किए जाने योग्य श्रेष्ठ विचार और आचरण धर्म कहलाते हैं। धर्म की सभी परिभाषाएं लगभग इसी कथन की पुष्टि करती है। वैशेषिक दर्शन में धर्म की परिभाषा इस प्रकार से की गई है, यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि ही स धर्म है। अर्थात जिस विचार और आचरण से अभ्युदय मनुष्य की आत्मिक, मानसिक, शारीरिक उन्नति और सुख शांति की प्राप्ति एवं वृद्धि हो तथा निःश्रेय सिद्धि मोक्ष सुख की सिद्धि हो, उसे धर्म कहते हैं। ज्ञान की वृद्धि, विद्या की प्राप्ति, दया, करुणा, परोपकार, सहयोग, उपासना सिद्धि, मोक्ष प्राप्ति आदि गुणों का विकास होना आत्मिक उन्नति है। इंद्रिय जय, संयम, श्रेष्ठ संस्कार और संकल्पों का मन में होना मानसिक उन्नति है। शुद्ध सात्विक रोग रहित आहार प्राप्त करके ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक शरीर को बलवान, निरोग और स्फूर्ति युक्त बनाना, उसे दीर्घायु करना शारीरिक उन्नति है। स्वस्थ शरीर ही धर्म साधना का साधन हो सकता है। धर्म सिद्धि का सबसे पहला साधन स्वस्थ शरीर है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पहला प्रयत्न होना चाहिए। यही वास्तविक धर्म है जो मोक्ष पथ की ओर ले जाने वाला है।
स्मृति ग्रंथों में व्यवहारिक कर्तव्यों, मर्यादाओं, नियमों के पालन को व्यवहारिक धर्म कहा है। परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा परिवार की मर्यादाओं का पालन करना धर्म है। जैसे माता पिता द्वारा संतान उत्पन्न करके उनका पालन पोषण करना, उसको सुसंस्कारित करना, ज्ञानवान और योग्य बनाना, इसी प्रकार संतान द्वारा माता पिता की आज्ञा निर्देश का पालन करना, उनकी सेवा संभाल करना, उनको आदर सम्मान देना, उनको प्रसन्न रखना, मर्यादा में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करना, अपने बुजुर्गों की सेवा संभाल करना, अतिथि सेवा करना आदि पारिवारिक धर्म हैं। अच्छे नागरिक बनकर सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना आदि सामाजिक धर्म हैं। राष्ट्र संबंधी कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करना राष्ट्रीय धर्म है। राजा द्वारा अपने राजकीय कर्तव्य का पालन सत्य निष्ठापूर्वक करना राजधर्म है। इसी प्रकार गुरु, शिष्य, सेवक, स्वामी, वर्णों, आश्रमों आदि के कर्तव्यों का पालन करना भी व्यवहारिक धर्मों के अंतर्गत आ जाता है। अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने से ही समाज या देश में व्यवस्था रहती है, अन्यथा अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति बन जाती है। और धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। सुखदा धर्म का विषय गंभीर चिंतन का विषय है। मैं उसे सरल शैली में आपको समझाना चाहता हूँ। उपयुक्त सभी बातें धर्म हैं। ऐसे गुण बहुत हैं जिनको धर्म के अंतर्गत रखा जा सकता है, किंतु महर्षि मनु ने मनुस्मृति में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी इन 4 आश्रम धारियों द्वारा समान रूप से आवश्यक पालनीय जो दैनिक व्यवहारिक कर्तव्य है, उन 10 कर्तव्यों को मुख्य बनाकर उन्हें धर्म का लक्षण घोषित किया है। लक्षण का अर्थ चिन्ह या हेतु, अर्थात ये धर्म पालन के संकेत है और धर्म के हेतु कारण है। उन 10 का पालन करने वाले व्यक्ति के विषय में वे संकेत देते हैं कि वह धर्म है। जो उनका पालन नहीं करता, शास्त्र उसको धार्मिक नहीं मानते। धृति, धैर्य रखना, अक्षमता, सहनशीलता, किसी का वध न करना या किसी को न सताना, दम, मन पर नियंत्रण, आस्थेयम, चोरी न करना, सोचम, मन और तन की पवित्रता, धी, बुद्धि वृद्धि के उपाय करना, विद्या, सत्य विद्याओं की प्राप्ति करना, सत्यम, सत्य आचरण करना, अक्रोध, क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। धृति, संसार में मनुष्य पर दुख और कष्ट आते रहते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य विचलित हो जाता है, किंतु धार्मिक अर्थात ईश्वर पर विश्वास करने वाला मनुष्य विचलित नहीं होता। वह धैर्य बनाए रखता है और उसके सारे विपत्तियों को पार कर जाता है। मनुष्य को किसी भी विपत्ति में धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। धैर्य न रखने वाला व्यक्ति उतावले स्वभाव का होता है। अपने उतावलेपन के कारण ऐसा व्यक्ति अनेक मुसीबत को गले डाल लेता है। उन अनचाही मुसीबतों से बचने का उपाय है ईश्वर के कर्म फल प्रदान पर विश्वास करते हुए सदा धैर्य रखना। अक्षमा, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हानि, लाभ में सहन, शीतलता का त्याग न करना। असहनशीलता अनेक अपराधों, द्वेष भावों, शारीरिक रोगों की जननी है। अतः सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा करना, किसी का वध करना या किसी को सताना भी अक्षमा भावना के विरुद्ध है और अधर्म है। दम, मन पर नियंत्रण करना दम कहलाता है। मन में उठने वाली ईर्ष्या, द्वेष, काम, लोभ, मोह आदि बुरे संकल्पों को रोकना और अधर्म की ओर उसकी प्रवृत्ति न होने देना। मन इंद्रियों का स्वामी है और बहुत चंचल है। उसके अनियंत्रित हो जाने पर सारी इंद्रियां भी अनियंत्रित हो जाती हैं। मन का स्वभाव है जल की तरह पतन की ओर जाना।
अनियंत्रित मन वाला मनुष्य निरंतर पतन की ओर जाता रहता है। अतः मन का दम करना धर्म सिद्धि के लिए आवश्यक है। आस्तेय, बिना आज्ञा, छल कपट, विश्वासघात अथवा धर्म विरुद्ध रूप से किसी की कोई वस्तु या धन आदि लेना स्तेय कहलाता है। इसके विपरीत धर्म अनुसार पदार्थों का ग्रहण अस्तेय कहलाता है। अस्तेय धर्म का लक्षण है। मूल्य से अधिक धन लेना, रिश्वत लेना, भ्रष्टाचार, नियम विरुद्ध धन ग्रहण करना, मिथ्या तरीके से धन ग्रहण करना, अनैतिक रूप से धन ग्रहण करना आदि सभी काम चौर्य रूप से अधर्म है। सोच, शरीर और मन की पवित्रता रखना सोच कहलाता है। शरीर की शुद्धि जल से होती है और मन की शुद्धि सत्य विचार से होती है। छल कपट रहित होकर व्यवहार करना भी सोच नामक धर्म है। मन और चित्त में विचारित या संचित अथवा शरीर से लिए गए पापों की शुद्धि जल से नहीं हो सकती। इसलिए जो लोग पाप मिटाने की इच्छा से तीर्थों या नदियों में स्नान करने जाते हैं और समझते कि हमारे पाप धुल गए, यह महा अज्ञान और धोखा है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिया 10 हैं। आँख, नाक, कान, रसना, जिह्वा, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हाथ पैर, उपस्थ जनेंद्रियां, गूदा, वाक, ये 5 कामेंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को अपने विषयों में लिप्त न होने देना, धर्म चरण से रोकना, धर्म की ओर प्रवृत्त रखना अर्थात संयम का पालन करना इंद्रिय निग्रह नामक धर्म का लक्षण है। धी, इसका अर्थ बुद्धि है। दुर्व्यसन, कुसंग, अज्ञान, अंधविश्वास, अविद्या और बुद्धिनाशक विषयों से बुद्धि को हटाकर ज्ञान, सत्संग, चिंतन आदि द्वारा बढ़ाना धी कहलाता है। विद्या, पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत अनेक सत्य विद्याएं संसार में हैं। प्रत्येक मनुष्य को अधिक से अधिक विद्याओं की प्राप्ति कर विद्यावान बनना चाहिए। जो मनुष्य कोई विद्या प्राप्त करते हैं उनमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। महाराज भर्तृहरि ने ठीक ही कहा है, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। अर्थात जिन्होंने न कोई विद्या प्राप्त की है, जो न तपस्वी है, न दानी है, न ज्ञानी है, न श्रेष्ठ स्वभाव है, न गुणी है, न धार्मिक है, ऐसे लोग धरती पर भार रूप है। यह समझो कि वे मनुष्य के वेश में पशु ही घूमते हैं। सत्य, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही मानना, आत्मा के विरुद्ध न बोलना, न आचरण करना, मन वचन कर्म की एक रूपता रखना सत्य है। बहुत से लोग सत्य को कटुता का प्रतीक मानते हैं। यह विचार सही नहीं है। सत्य के नाम पर शिष्टता, सभ्यता का परित्याग नहीं करना चाहिए। सत्य तो बोलना चाहिए किंतु उसको प्रिय रूप से बोलना चाहिए। इस प्रकार से सत्य जरूर होना चाहिए। यदि सत्य हमारे पास होगा तो आप अनेक प्रकार से सुखी होंगे। सत्य बोलो तो प्रिय बोलो। यदि वह सत्य अप्रिय कटु है तो उसे न बोलो, यही अच्छा है। प्रिय कथन भी यदि असत्य है तो उसे भी न बोलो, यही सनातन धर्म है। यह पारस्परिक व्यवहार का सामान्य धर्म है। यदि कहीं दंड, सुधार, युद्ध, अनीति, अन्याय, अत्याचार का प्रसंग हो तो वहाँ इस कथन को लागू नहीं करना चाहिए। अक्रोध, क्रोध बुद्धि का नाश करता है, स्नेह को नष्ट करता है, हृदय, मस्तिष्क, रक्त संबंधी अनेक रोगों को जन्म देता है, अनेक संकटों को आमंत्रित करता है। क्रोध के आवेश में मनुष्य कभी भी विवेकपूर्ण निर्णय या कार्य नहीं कर सकता। क्रोधी व्यक्ति से अपने भी घृणा करने लगते हैं। इसलिए क्रोध को छोड़कर शांति और गुणों को धारण करना चाहिए। इन 10 लक्षणों के पालन करने से मनुष्य पहचाना जाता है कि वह धार्मिक है। मनुष्य के धार्मिक होने का मतलब परिवार का अच्छा सदस्य होना, समाज का अच्छा व्यक्ति होना, देश का अच्छा नागरिक होना। सभी लोग विद्वान भले ही न हो सकते हो किंतु सभी धार्मिक अवश्य हो सकते हैं।
जहाँ धार्मिक जन होंगे वहाँ सुख शांति होगी, जहाँ अधार्मिक जन होंगे वहाँ दुख और अशांति रहेगी। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम अपनी संतानों और अन्य जनों को धार्मिक बनाने पर बल दें। माता पिता के धार्मिक होने से संतानों को सुख होगा और संतानों के धार्मिक बनने से माता पिता को सुख होगा। इस प्रकार से धर्म पर रहना चाहिए। और आगे वाली वीडियो में बताएंगे क्या अहिंसा धर्म नहीं है, धर्म निर्णय का सरल उपाय क्या है, धर्म के स्त्रोत रूप शास्त्र क्या है। हरिओम।